मौजूद हैं बरडा विधानसभा के नौरंगाबाद राजपुतान में और श्री श्याम गोपाल गौशाला में मौजूद हैं। इस गौशाला में गौ माताओं की बहुत ज़्यादा दयनीय हालत है। न ही खाने के लिए चारा है, न ही समय पर पानी की व्यवस्था होती है, न ही यहाँ पर शेड है। यहाँ पर चारों तरफ की तस्वीरें विनय सिंधु कैमरे में दिखा रहे हैं। धूप में बैठने को मजबूर हैं ये गौ माताएं। और अगर यहाँ पर कोई गौ माता बीमार भी हो जाती है तो समय पर डॉक्टर भी यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। डॉक्टरों को भी दूर से यहाँ पर बुलाना पड़ता है। वो आए न आए वो उन पर उनकी मर्जी पे डिपेंड है। अभी क्या है कि हमारे पास गौएं ज़्यादा हैं, इनके उपलब्ध शेड की ज़रूरत है, एक पानी की ज़रूरत है और चार दीवारी है। कोई भी आवारा पशु यहाँ पे आ जाता है। चार दीवारी, पानी, ये सब ज़रूरत है। मेन प्रॉब्लम पानी की है, खासकर गर्मी के टाइम पे या जिस ट्यूबवेल से पानी दे कोई बेचारा दे रहा है वो अगर ख़राब हो गया तो फिर 2-4 दिन के लिए पानी बंद। इन गौओं के लिए बड़ा मुश्किल है, हमने टैंकर से पानी डलवाना पड़ रहा है। तो बहुत ही ख़राब हालत है। हमारी गौशाला गरीब गौशाला है, नहीं कोई साधन है हमारे पास। ये पूरे गांव के सहयोग से और अड़ोस पड़ोस के गांव के सहयोग से जैसे तैसे करके चला रहे हैं इस संस्था को। बाकी हम सरकार से यही चाहते हैं कि इन गौ माताओं के लिए एक तो शेड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था ये की जाए ताकि हम हमारा सहयोग करें, इनका सुचारू रूप से इस संस्था को चला सके। चौधरी धर्मवीर सिंह ने सांसद जो हमारे, उन्होंने 5 लाख रुपए का सहयोग दिया था, जो जिससे ये वाला शेड जो सांसद कोटे से बना। कैसे चला पा रहे हैं गौशाला को? जो मांग के लिया भाई गम्मा माते पूरी सांझ सवेरे 2 घंटा आके पूरी मेहनत करा। हम पूरी न्यू को नहीं भाई बैठे रहा। हम पूरी कमेटी गोबर का भी कहीं कभी सब का लागी रहे, फिर भी भाई मार पार कौन पड़ रही सही बताओ। 190 पशु से और खाना खुना का मारकना आऊँ से कम में रुपया तो लाचार सा हो रहा हूँ। तो भाई अपने हाथ मेहनत करके काम चला रहा है। ये बता रहे हैं 1 महीने से इनके लिए चारा जो था सुचारू रूप से आना शुरू हुआ है, नहीं उससे पहले चारे के बगैर ही ये गौशाला चल रही थी। कहीं भी कोई जन्मदिन मनाते हो, कोई सालगिरह मनाते हो, यहाँ के देखो थोड़ा बहुत गौ माता के लिए पैसा खर्च करो। आपकी पार्टी यहाँ के देखो थोड़ा बहुत करो, यहाँ खर्च करो, डबल करके देगी। बहुत गरीब गौशाला है, हम अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। जितनी हेल्प हो जाए हमारी उतनी बढ़िया है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं बरडा विधानसभा के नौरंगाबाद राजपुतान में और श्री श्याम गोपाल गौशाला में मौजूद हैं। एक बार चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए विनय सिंधु। हम गौशाला में इसलिए मौजूद हैं, हमारा कोई भी मोटिव ऐसा नहीं है हम आपको गौशाला दिखाएं या फिर गौ माताओं के बारे में कुछ बताएं। हमारा मोटिव सिर्फ इतना ही है, इस गौशाला में गौ माताओं की बहुत ज़्यादा दयनीय हालत है। न ही खाने के लिए चारा है, न ही समय पर पानी की व्यवस्था होती है, ना ही यहाँ पर शेड है। और देखा जाए तो इस गौशाला की लगभग 60 से 70 गौ माताओं की कैपेसिटी है और यहाँ पर लगभग 200 से 250 गौ माताएं यहाँ पर फिलहाल रुकी हुई हैं और इनकी जो व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हमारा सिर्फ ये गौशाला दिखाने का इतना ही मोटिव है। ये जो गौ माताएं चारों तरफ देख रहे हैं, इनके लिए सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, खाने के लिए अच्छे समय पर चारा मिल सके। बस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता पाए जाते हैं, तो गौ माता का ये नहीं है आप गौ माता के लिए जितना करेंगे गौ माता आपको हमेशा डबल करके देगी। यहाँ पर चारों तरफ की तस्वीरें विनय सिंधु कैमरे में दिखा रहे हैं। धूप में बैठने को मजबूर हैं ये गौ माताएं। और अगर यहाँ पर कोई गौ माता बीमार भी हो जाती है तो समय पर डॉक्टर भी यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। डॉक्टरों को भी दूर से यहाँ पर बुलाना पड़ता है। वो आए न आए वो उनकी मर्जी पे डिपेंड है। यहाँ पर किसी भी नेता द्वारा, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या और किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, उसके द्वारा कोई भी सहयोग यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो हमारे साथ कुछ प्रधान जी मौजूद हैं जो गौ माताओं के लिए यहाँ पर अपना दिन रात लगकर यहाँ पर अपनी मेहनत करके यहाँ गौ माताओं के लिए चारे की व्यवस्था करते हैं, इनके लिए अच्छी व्यवस्था करने पर लगे हुए हैं। अभी भी किसी गांव में गए हुए थे, हमने बुलाए फ़ोन करके तो ये यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इनसे जानते हैं। जी क्या कहेंगे? एक बार तो पहले जगह बता दीजिए, कौन सी जगह पे है? ये श्री श्याम गौशाला नौरंगाबाद राजपुतान। मैं सरपंच जय सिंह। अभी क्या है कि हमारे पास गौएं ज़्यादा हैं, इनके उपलब्ध शेड की ज़रूरत है, एक पानी की ज़रूरत है और चार दीवारी है। कोई भी आवारा पशु आके इनको मतलब यहाँ पे आ जाता है। चार दीवारी, पानी, ये सब ज़रूरत है। अभी भी हम इनके लिए मतलब अभी चारा इकट्ठा कर रहे हैं गांव-गांव जाकर और सहयोग मांग रहे हैं, क्योंकि अभी गौओं की हालत देखी नहीं जाती। तो इसलिए हम पूरे गांव मिलजुल के मदद कर रहा है जगह जगह जाकर। तो हम भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि कोई दानदाता उसे हमारी मदद करे और गौओं की सेवा करे। कितने साल पहले ये गौशाला स्टार्ट की? ये
3 साल हो गए जी, 3 साल 3 साल हो गए। 3 साल पहले आपने ही की थी या फिर किसी और ने? नहीं, हमारे गांव के कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने शुरुआत करी थी, तो अभी चल रहा है वो तो भी। ये एक बार हम ये भी दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल पास में ही पहाड़ हैं इसके, और इनमें जंगली जानवर जो होते हैं वो यहाँ पर भी आ सकते हैं और आते भी होंगे रात के समय या दिन के समय। गौमाताओं के भी खतरा बना रहता है। और सरपंच साहब जो फिलहाल के सरपंच हैं, उन्होंने अभी बताया ना ही पानी की व्यवस्था है, चारों तरफ बाउंड्री होनी चाहिए, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है, और सरकार द्वारा कोई भी सहयोग यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। तो और क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यवस्था हो? किस आप गांव-गांव जा रहे हैं तो लोगों का कैसा रुझान? लोगों का रुझान अच्छा आ रहा है। अभी हमने चारा इकट्ठा किया है, अभी करने और भी हो रहा है, कुछ हो गया है और लोग मदद कर रहे हैं। हम सरकार से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि 4 दीवारी और हमारी पानी की सुविधा ये करवाई जाए और शेड बनवाए जाएं। तो ये जो शेड हैं ये आपने लगवाई या फिर किसी नेता ने? देखो कुछ चंदा, ये जो शेड लगवाए गए हैं, मैं जैसे गौशाला का प्रधान हूँ, ऑनरेबल कैप्टन मोहन सिंह। जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो फिलहाल नहीं है। जैसे पानी का मेन प्रॉब्लम पानी की है, खासकर गर्मी के टाइम पे, या जिस ट्यूबवेल से पानी कोई बेचारा दे रहा है वो अगर ख़राब हो गया तो फिर 2-4 दिन के लिए पानी बंद। इन गौओं के लिए बड़ा मुश्किल है, हमने टैंकर से पानी डलवाना पड़ रहा है। दूसरा, 4 दीवारी नहीं है, कोई भी आवारा पशु या दूसरे वो अंदर घुसाते हैं इसमें 4 दीवारी से। तो 2 चीज़ तो ये हैं। तीसरा, चारा। तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसमें चारा हुआ, पानी हुआ, फेंसिंग की बजाय 4 दीवारी हो जाए, शेड हो जाए, अगर ये मिल जाती हैं तो सबसे बेहतर होगा और इसको सुचारू रूप से चला सकेंगे आप। तो ये अभी गर्मी का सीजन आ चुका है, अभी इतनी गर्मी में अब आने वाले समय में गर्मी का पारा और भी बढ़ने वाला है। इन गौमाताओं के रुकने के लिए शेड की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। ये गौमाताएं गर्मी में मरने को मजबूर हो चुकी हैं। अभी तस्वीरों में देख रहे हैं, धूप में अभी भी बैठी हैं धूप में, लेकिन अभी थोड़ी सी गर्मी कम है। आने वाले समय में और भी पारा बढ़ने वाला है। उस समय इन गौमाताओं की क्या हालत होने वाली है वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, आपका परिचय दीजिए। मैं बिल्लू फौजी, एक्स सर्विसमैन। क्या कहेंगे, गौमाताओं की दयनीय हालत है? दयनीय हालत, बहुत ही ख़राब हालत है। हमारी गौशाला गरीब गौशाला है, नहीं कोई साधन है हमारे पास। ये पूरे गांव के सहयोग से और अड़ोस पड़ोस के गांव के सहयोग से जैसे तैसे के चला रहे हैं इस संस्था को, और सहयोग मिल भी रहा है। और गांव वालों पड़ोस में भी बीजना गांव में गए थे हम, तो 200 मन तोड़ा और 20-21 हज़ार रुपये का उन लोगों ने दान किया कुछ, और हर साइड से मदद देने का हमारे को आश्वासन दिया कि भाई हम हर तरह से आपके साथ हैं। बाकी हम सरकार से यही चाहते हैं कि इन गौ माताओं के लिए एक तो शेड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था ये की जाए ताकि हम हमारा सहयोग करें, तो इनका सुचारू रूप से इस संस्था को चला सकें। तो अभी और गर्मी आने वाली है, पारा और भी बढ़ने वाला है, तो फिर क्या हालत होगी गौमाताओं की? देखते हैं, कुछ ना कुछ हालत तो ख़राब ही होगी, वो भी क्या कर सकते हैं। इतना तो हमारे जो बस में होगा वो तो हम करेंगे। बाकी और यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि हमारी मदद करे इस संस्था को चलाने में। हमारे हर साइड से सहयोग होगा जब ये संस्था ढंग से चलेगी। तो और जो बाकी नेता हैं जो चुनाव में आपके पास आते हैं, वोटों की अपील करते हैं, तो वो नेता आए अभी आपके पास? नहीं, अभी कोई नेता नहीं आया है हमारे पास। ना ये स्टार्टिंग में एक बार आए थे बस, जो वो इलेक्शन टाइम पे, तो उसके बाद चौधरी धर्मवीर सिंह ने, सांसद जो हमारे, उन्होंने 5 लाख रुपए का सहयोग दिया था, जो जिससे ये शेड बना था। ये वाला शेड जो सांसद कोटे से बना, तो ये सहायता तो उन्होंने दी है सांसद साहब ने। और ये शेड भी काफी छोटा शेड है, इसमें तो लगभग 20 गौ माताएं भी अच्छे से नहीं रुक सकती। 5 लाख को के करके गया अपन, यो छोटो सो बनाया गया। मैं लगभग 20-30 हज़ार रुपए में मुश्किल लगे इसमें तो गमन कर लियो तो भाई क्या बताऊँ, ये कर गया हूँ। ये 5.5 लाख रुपया में यो मैं 5 लाख रुपए पास हुए थे सांसद कोटे से, बाकी 5 लाख में ये शेड हुआ है हमारे लिए। तो बाकी जो बड़े शेड है ऊपर वाले, ये जो लंबा शेड है ये है, ये पीछे शेड है, जैसे चारे की खेल है, ये जो पहले इनिशियल जो जुड़े हुए थे उन्होंने बनवाया था ये। तो ये गांव का सहयोग था, उसी से बना था, चंदे से ही बने गए थे, बाकी बाहर का सहयोग नहीं मिला था।
तो ये जो प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बता रहे हैं सांसद कोटे से 5 लाख रुपए की धनराशि हमें मिली थी, या सांसद कोटे से ये शेड लगवाया गया था। ये शेड देख लीजिए, क्या आपको लगता है ये 5 लाख रुपए का शेड है? ये लगभग इसमें 20 गौमाताएं भी अच्छे से नहीं रुक सकती हैं, ना ही आराम से बैठ सकती हैं। इसमें 5 लाख रुपए तो मुझे कहीं भी नहीं लग रहा है कि इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि लगी होगी। ये मुश्किल से 40-50 हज़ार रुपए का भी शेड नहीं है, और इसकी भी जर्जर हालत हो चुकी है। ये भी कभी भी आंधी आने के कारण ये उड़ सकता है या टूट सकता है, इसमें भी कभी भी दिक्कत हो सकती है। तो और जो नेता हैं, जो विधायक हैं आपके, जो विपक्ष के नेता हैं, उनका क्या रुझान है? हम किसी विधायक ने अभी तक कोई सहयोग नहीं दिया है। विधायक ने अपने कोटे से नहीं दिया। पर्सनली जब बनया भी नहीं था, जब उम्मीद पातवास ने 51,000 रुपये गौशाला के, वो भी उसके घर से, जब तो बनया भी नहीं था, इलेक्शन भी नहीं हुआ था, जब दिए थे, बाकी उसके बाद में किसी विधायक ने कोई सहयोग नहीं दिया बिल्कुल। तो कैसे चला पा रहे हैं गौशाला को? जो मांग के लिया भाई गम्मा माते पूरी सांझ सवेरी 2 घंटा आके पूरी मेहनत करा, हम पूरी न्यू को नहीं एक बैठे रहा, हम पूरी कमेटी गोबर का भी कहीं कभी सब का लागी रहे, फिर भी भाई मार पार कौन पड़ रही सही बताओ। 190 पशु से और खाना खूना का मारकना आऊँ से कम में रुपया, तो लाचार सा हो रहा हूँ। तो भाई अपने हाथ मेहनत करके काम चला रहा है। उसने कुछ घर से धनराशि लगाकर ही गोमत गौशाला हमने कमेटी ने 3.5 लाख रुपया उगा के ट्रैक्टर ले आए हैं और ट्रॉली ले आए हैं, और तो हम पूरी कैमरा लगवाए हैं। पूरी कोशिश हम तो तन मन कर रहे हैं कोशिश, पर कोई न्यू हमने भी मुश्किल सी लगने लगी। भैया चल को नहीं यात्रा गऊ रही तो सारी मर जाएंगी, माँ हम भी पाप का भागी बना हाँ। तो भाई कोई सुनो तो न्यू दिखे भाई मदद करांगा, तुम्हारी सब तो पहली करियो भाई। हम सब तो मतलब ये गऊ राख तो लिया हमने, पर लाचार सा हो रहा हाँ बिना पैसा है। तो ये खुद प्रधान जी बता रहे हैं, हम भी लाचार हैं इन गौमाताओं के आगे। कुछ भी धनराशि, कुछ भी सहयोग किसी के द्वारा भी नहीं मिल रहा है, घर से लगाने पड़ रहे हैं, और घर से लगाकर इस गौशाला को चलाने के लिए मजबूर हैं। और ये बता रहे हैं कि पानी की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी ख़त्म है। जो किसी पर्सनल व्यक्ति ने अपने कुएं के द्वारा, बोरवेल के द्वारा यहाँ तक पानी पहुँचा रहा है, अगर वहाँ पर वो बोरवेल कभी मोटर वगैरह में कोई दिक्कत हो जाती है तो गौमाताएं प्यासी मरने को मजबूर हो जाती हैं। तो इससे बड़ी तो और क्या समस्या होगी। ये भी लाचार हैं, और ये जो गौमाताएं देख रहे हैं ये भी लाचार हो चुकी हैं बिल्कुल। इनके अभी ये बता रहे हैं 1 महीने से इनके लिए चारा जो था सुचारू रूप से आना शुरू हुआ है, नहीं उससे पहले चारे के बगैर ही ये गौशाला चल रही थी। तो और क्या क्या समस्याएं आ रही है आपके? भाई समस्या सब तो बड़ी तो यह है, सिर्फ तो ये छाया में हो जाए और पानी हो जाए सब तो, और भाई चारा को अण को हो जा, हम भी दुखी कौन पावा। 2 मजदूर लगा लिया तो निशान सवेरे हम खुद भी करा हाँ भाई, और भी करने की कोशिश करा हाँ भाई। हम एक गौ डॉक्टर वाली और हो जाए ना भाई साहब, डॉक्टर कोई सो हो भाई धर्म का नाम पा आ जा, क्यों ये सांझ सवेरे बीमार हो जाए, हमारा एक आदमी मर जाए तो हाथ खोद के दाबनी पड़े सामने, न्यू भी को नहीं भाई एक कड़ो खोदता नहीं, सारा हम परेशान हो लिया। तो जो दर्शक साथी और जो नेता हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हरियाणा न्यूज़ 24 अपील करता है कि ये जो गौशाला है श्री श्याम गोपाल गौशाला नौरंगाबाद राजपूतान में बारडा विधानसभा में पड़ती है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इन गौ माताओं की सेवा हो सके और इनके सुचारू रूप से चारा, समय पर डॉक्टर और समय पर इनके लिए पानी की व्यवस्था हो सके। जी एक बात और करना चाहूँ भाई, एक बार या और कौन भाई तारो रुपयो हम सारो धर्म में लागो, कोई देगो वो पाप तो हम ना, तो हम 1 रुपया खाने दिया कहीं ना हमारी कमेटी ना हम खावा, अपना हाथ मंत्र खूब सेवा करा भाई, ना तारो रुपयो बर्बाद होने दिया, पूरा धर्म में जाओगो। न्यू को नहीं भाई कोई गफलोबाजी करा, गफलोबाजी कुछ नहीं करा। 1 रुपयो है ना बहुत सोच समझ के लगावा, हम 1 रुपयो भी नहीं सोचा हाँ भाई ना जाए नहीं जा, हम पूरी मेहनत से काम करा हाँ, फिर भी भाई मार्कने लाचार सा समझ लो, कोई रुपया की साधन कम से, और भाई कोई दियो भाई। जी तो ये जो गौशाला है, समाज के सहयोग के बिना गौशाला चलानी हंसी खेल चीज़ नहीं है। समाज का सहयोग गौशाला चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। समाज के बगैर ये गौशाला चलनी बिल्कुल भी नहीं चल सकती है गौशाला। तो हम तो सिर्फ यही कहेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं, आप बड़े बड़े होटलों में जाते हैं,
पार्टी करते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, शादी की सालगिरह, शादी समारोह या खर्च वगैरह जो भी प्रोग्राम करते हैं वो बड़े बड़े होटलों में, शहरों में जाकर पैसे व्यर्थ करते हैं। लेकिन ऐसे पैसे व्यर्थ करने में कोई भी फायदा नहीं है। आप गौशाला में आइए, गौ माताओं के बीच में बैठिए, उनकी सेवा कीजिए और उनके लिए उनके चरणों में कुछ दान दीजिए। इससे आपका भी भला होगा, आपके परिवार का भी भला होगा। अगर आप गौ माता के लिए 1 पैसा देंगे, गौ माता आपको 1000 रुपये पैसे वापस करके देगी। तो चलते चलते क्या कहना चाहेंगे जी? बस हम तो यही गुजारिश करें जी, गरीब गौशाला है, इसकी मदद करें। जो भी भाई सुन रहा है तो हमारी मदद करें भाई, यही है, हम तो यही करें। दुआ। जी आप क्या कहेंगे? भाई जो जहाँ तक भी जो भी भाई वीडियो देख रहा है, चाहे वो सरकारी नुमाइंदा हो, चाहे प्रशासन का आदमी हो या कोई भी दानदाता हो, आओ देखो एक बार, मदद करो जिसकी भी भाई हो सके, देखो आके और मदद करो थोड़ी बहुत। गरीब गौशाला है, हम अपने तन मन धन से लगे हुए हैं, जितनी हेल्प हो जाए हमारी उतनी बढ़िया है। आओ देखो, सब समझ में आए, हेल्प करो जहाँ तक ये वीडियो जा रही है। कहीं भी कोई जन्मदिन मनाते हो, कोई सालगिरह मनाते हो, यहाँ के देखो, थोड़ा बहुत गौ माता के लिए पैसा खर्च करो। आपकी पार्टी यहाँ के देखो, थोड़ा बहुत करो, यहाँ खर्च करो, डबल करके देगी। 1 पैसा लगाओगे कोई भी ऐसा खर्च तो यहाँ करो, गौ माता के चरणों में थोड़ा बहुत आपको मिलेगा दान पुण्य। करण खतरे चैनल आयो है, आने भी भाई बढ़िया, धन्यवाद। आने भी सब्सक्राइब करियो भाई, हमारी मदद आन करी से तो भगवान आन की भी करे भाई। हम तो यार चलते चलते ये बता दीजिए अपनी जगह, गौशाला का नाम और क्या क्या चीज़ों की जरूरत है? नौरंगाबाद राजपूतन श्याम गौशाला भाई। पानी की और सबसे ज़्यादा ज़रूरत सर शेड की और चारा की भी भाई। हाँ जी, आप सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय हमारे को इस गौशाला में पानी, चारा और शेड, ताकि शेड के ये चार दीवारी। तो इसके लिए सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं भाई, हमारी मदद करो ताकि ये गौशाला सुचारू रूप से चल सके। और हर किसी के सहयोग के बिना, मान लो एक आदमी से नहीं चल सकती, इतनी बड़ी संस्था है ये। घर में एक पशु नहीं रखा जाता, ये तो 150-200 पशु हैं, तो एक आदमी से नहीं होगा। जो भी ये वीडियो देखने वाला हर किसी से मेरी यही अपील है कि इस गौशाला के लिए जो भी बनता है, जिस भी साइड से, चाहे धन से, तन से, कैसे भी करके न हर साइड से इसकी मदद की जाए। और एक बार विजिट करो, सबसे मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार इस गौशाला का विजिट करो, देखो आप लोगों ने जो भी कमी दिखाएगी वो हमारे को सुझाव आगे ये है और मदद करो हम, ताकि इसको सुचारू रूप से चला सकें। कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 70 148 98 418, 98 126 83 498, 86 074 01004। तो हम तो चलते चलते आपको सिर्फ यही कहना चाहेंगे, बारडा विधानसभा के नौरंगाबाद राजपुतान में श्री श्याम गोपाल गौशाला में मौजूद थे। हमने गौ माताओं की दयनीय हालत दिखाई। तो ये जो गौ माताएं देख रहे हैं धूप में बैठने को मजबूर है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इनके लिए अच्छी सी शेड की व्यवस्था हो जाए, चारों तरफ बाउंड्री की व्यवस्था हो जाए और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है चारा और पानी की व्यवस्था हो जाए। और जो एक बात तो इन्होंने और बताई, डॉक्टरों की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अगर कोई जो गौ माता जो बीमार हो जाती है उसके लिए भी डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। बाहर से डॉक्टरों को फ़ोन करके बुलाया जाता है, वो भी उनकी मर्जी है वो आए या न आए। कोई भी भाई अगर यहाँ पर सहयोग देना चाहता है, इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर बता दिए हैं, नीचे पट्टी पर कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी सहयोग राशि दान देना चाहते हैं, गौ माता के चरणों में आना चाहते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। वो कहते हैं ना, गौ माता को कोई दान नहीं दे सकता, गौ माता तुम्हें दान दे सकती है। आप गौ माता को 1 पैसा दोगे, गौ माता आपको हज़ारों पैसे वापस करके लौटाएगी। ये आप लिख के ले लीजिए, ये बात है। आप अगर गौ माता के चरणों में आएंगे आपको देखने को मिलेगी, आपका परिवार भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। अगर कोई भी भाई अगर बर्थडे पार्टी या फिर शादी की सालगिरह, शादी विवाह समारोह कुछ भी करना चाहता है, बाहर पैसे व्यर्थ करने के बजाय इस गौशाला में आइए। इनको ज़रूरत है, गौशाला को ज़रूरत है, गौ माताओं की सेवा के लिए ज़रूरत है। इनको पर्सनल किसी भी चीज़ में पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ गौ माताओं के लिए अपने घर से लगा रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ चलते चलते हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इस गौशाला में आएँ, एक बार विजिट ज़रूर करें और दान ज़रूर दीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं ही मानसू लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।